तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। गरीब की मौत पर न्याय नहीं सौदा होता है। इसे भाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, ये समाज की कुरीति कहें, या नेताओं की असंवेदनशीलता कहें, या कानून की असंवेदनशीलता कहें, या प्रशासनिक क्षमता का भ्रष्टाचार राजनीति से मिलकर किया हुआ एक नया व्यभिचार कहें। आखिर क्या वजह है कि गरीब की मौत पर न्याय नहीं सौदा ही होता है? आने वाले समय में कई बार देखा गया है। और हम बात करते हैं सतना के सीवर लाइन की। सतना के सीवर लाइन पे हम क्यों बात कर रहे हैं? ये बात करने लायक बात हो गई है। कई बार सतना सीवर लाइन के कामों में गरीब मजदूरों की मौत हो गई। एक बार राजेंद्र नगर में हुई, एक मारुति नगर में हुई, और पुनः 23 तारीख को पतेरी में महादेवा के पास 2 लोग सीवर लाइन में सफाई के लिए घुसे, जिसमें कोई अनुबंध नहीं था, उनके ऊपर अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी, और वो अंदर जाके बेहोश हो गए। उसके बाद उन्हें सतना सिटी मजिस्ट्रेट आए और उन्हें निकालकर अस्पताल में भर्ती कर दिए और सोशल मीडिया में वाहवाही के पात्र हो गए। पर सिटी मजिस्ट्रेट होने के बाद भी उन्होंने अगले के लिए कोई मापदंड तय नहीं किए, ठेका कंपनी को निर्देश नहीं दिए। सख्ती के साथ अगर ठेका कंपनियों को निर्देश दिए होते तो वही फिर से कृपालपुर में घटना को न दोहराते, और उस घटना में एक गरीब आदमी की मौत हो गई। अब दोषी कौन है, इस पे न्यायालय को संज्ञान लेके निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ा दोषी को सजा देनी चाहिए। वर्तमान में फोटोशॉपी का युग चल रहा है। कोई भी अधिकारी और कर्मचारी छोटा सा काम करके फोटो डाल के अपने आप को हीरो समझने लग गए। पर कानूनी प्रक्रिया के अंदर क्या नियम है और क्या नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और एक गरीब की मौत होती है तो 10-50 लाख रुपया में उसके मौत का सौदा हो जाता है, और ये पता नहीं चलता कि असली दोषी कौन है और दोषी को सजा क्यों नहीं होती। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये संवेदना का सवाल है, दर्द का सवाल है, विषय का सवाल है, और आम जनता की संवेदना का सवाल है। इसे सरकार और आम जनता और प्रशासनिक अधिकारी सबको समझना होगा, क्योंकि खून और रक्त और मौत एक समान होती है, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो। पर बड़े लोग छोटे लोगों की मौत पर राजनैतिक रोटियां सेक कर उसे एक सौदा साबित कर देते हैं। क्या ये दुर्भाग्य का विषय नहीं है? मैं पूछता हूं आम जनता से कि क्या ये दर्द का विषय नहीं है? क्या ये संवेदना का विषय नहीं है? जो संतु मरा आज सीवर लाइन कृपालपुर में, उसकी बूढ़ी मां, एक ही बेटा था, क्या उसका सहारा नहीं था? उसके 3 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? और जब उसके बिना माप के, उसे बिना सुरक्षा कवच के उसे सीवर लाइन में उतारा गया, तो उस ठेका कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, उस नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है जो सीवर लाइन के नाम पर सफाई करवाते हैं बिना मशीनों के, जो कि कानूनी तौर पर अनुबंधित। तो आखिर इनमें वास्तविक दोषी कौन है? क्या ये एक दुर्घटना है या मौत? क्या है ये? कुछ भी है, पर इसमें एक गरीब परिवार की तबाही जरूर सुनिश्चित हो गई, और उस तबाही के बीच पर किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई न करने पड़े, इसके लिए सौदा शुरू हो गया। और सौदा उस गरीब आदमी की मौत का, और उस सौदा में सतना के बड़े बड़े दिग्गज नेता और राजनीतिक तंत्र और प्रशासनिक कर्मचारी कहे जाने वाले, जिन्हें शासन व्यवस्था में न्याय के लिए संपादित किया गया है, और उस न्याय की कड़ी को उन्होंने एक सौदे में तब्दील कर दिया। और सौदा किसका? उस गरीब आदमी की मौत का सौदा, जो गरीब सीवर लाइन साफ करने के लिए अंदर घुसा था। 3 लोग घुसे, 2 लोग बीमार हो गए और उनका दवाइयां चल रही हैं, और एक आदमी की मौत हो गई, संतोष की। कितना बड़ा दुर्भाग्य! उसकी बूढ़ी माँ, उसका बाप, उसके बच्चे, उनके आंसू की कोई कीमत नहीं। उनकी कीमत 50 लाख रुपया। खबर यहां तक है कि 50 लाख की कीमत देके उसकी मौत को खरीद लिया गया, ताकि उस मौत के जिम्मेदार लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो। क्या यही न्याय सरकार है? या यही डबल इंजन की सरकार है? क्या यही भारत के संविधान की न्याय व्यवस्था है?
अगर ऐसी न्याय व्यवस्था है तो दुख है कि इस न्याय व्यवस्था के बीच में मैं भी हूँ और आप भी हैं और समाज भी है और संस्कार भी है और भारत के नेता, प्रशासनिक अधिकारी संस्कार और न्याय की गुहार लगाते हैं। आज हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, ये दर्द का विषय है और मर्म का विषय है और समझने का विषय है कि जिस माँ का एक बेटा खत्म हो जाए, जिस औरत का उसका पति चला जाए और जिस बाप का बेटा, जिस बच्चों के बाप मर जाए, उनकी जगह पर उन नेताओं को, उन समझौता करवाने वालों को एक बार जरूर खड़ा होना चाहिए कि काश उसकी जगह पर आप खुद होते तो आपके परिवार की हालत क्या 50 लाख से पूरी हो जाती। ये कितना दुख है इस बात का। और उनको बचाने के लिए ये सारी कवायद की गई जो उसके जिम्मेदार थे, क्योंकि वो तो करोड़ों पे खेलते हैं। सीवर लाइन के काम में कई बार घटनाएं हुई और उसके बाद भी ना तो प्रशासन, ना शासन, ना नेता कोई नहीं जागता। 2 दिन के लिए आंदोलन करके सब उस सौदे में शामिल हो जाते हैं जिस सौदे में उस गरीब की मौत हुई है और उसके परिवार को कुछ राशि दे के खत्म कर दिया जाता है। और उस राशि जो गरीब को दी जाती है उसको दिलवाने वालों का भी उस मौत की राशि में हिस्सा होता है, क्योंकि जो कंपनियां दे रही हैं उस समझौते की प्रक्रिया में जितने लोग शामिल होते हैं, ऐसा लोगों को कहना है कि सब लोग उसी समझौते में शामिल हो जाते हैं और उसकी मौत का सौदा कर दिया जाता है। 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। पर उसके बाद भी शासन और प्रशासन नहीं संभलता कि आने वाले समय में किसी दूसरे गरीब मजदूर की मौत न हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इस सीवर लाइन प्रोजेक्ट में 2-3 बार हादसे हो चुके हैं और उन हादसों में लोगों की जान जा चुकी है और जो जान गई उनका हर बार सौदा किया जाता है। ये नियम नहीं बनाए जाते कि ऐसी व्यवस्था हो कि आने वाले समय में उनकी जानें ना जाए। शासन ने इस बार भी अच्छा किया, सौदा कर दिया, पर ऐसे कौन से नियम बनाएं कि दोबारा ऐसी घटना ना घटेगी। ये सोचने और समझने की बात है। मेरी आम जनता से सवाल है कि क्या ये सही है और ऐसा ही होना चाहिए? तो जनता मुझे जवाब दे, मुझे कमेंट में बताए। दोस्तों, मेरा दर्द है, मैंने आपसे बांटा है। इसके लिए आप मुझे क्या कहना चाहते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों, नमस्कार।